Hello, Namaste everyone. This is Professor Tushar Pokharkar from Naneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 10th तक जो बच्चे हैं वो सीबीएसई स्टेट बोर्ड आईसीएसई किससे भी हो उनके लिए भी यूज़फुल है वो अगर क्यूरियस है तो, क्योंकि हम एक टीडीएस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन का टेक्निक देखने वाले हैं और उसी को हम बोलते हैं लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। तो जैसे आपको पता होगा वायरस होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीवायरस को। तो वैसे यहाँ पे हमें वायरस मैथ्स में इंक्लूड करना है, उसको वायरस को हमें डालना है और उसको रिमूव करना है। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमें मिलता है आपका टीडीएस का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। यानी देखो कैसे उसको करना है हम देखेंगे, नो डाउट। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम में सबसे पहले लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं, लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ठीक से याद रखना इसको, रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट डैट आप लॉगरिथम को नहीं कर सकते हो। सबसे पहला रूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला रूल, जब अगर दो नंबर्स आपको दिए हैं 3 डिजिट और 4 डिजिट 5 डिजिट, इसी नंबर के लिए आप लॉगरिथम यूज़ करोगे, 2 डिजिट के लिए तो यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बट किसी को वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो बेसिकली वो 2 डिजिट के लिए लॉगरिथम में मत चाहिए, आप कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए आपका, क्योंकि इतना भी वीक कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको उसको भी ध्यान देना है। लॉगरिथम का यूज़ तभी करना है जब 3 और 4 डिजिट वाले या 5 डिजिट वाले नंबर्स आपके पास है। तो 2 डिजिट है आपके पास, 2 नंबर्स है सॉरी, जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका जॉब टीडीएस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है बच्चों लॉग। और यहाँ पे अगर लॉग अप्लाई करते हो तो दो नंबर जो है वो लॉग में ऐसे डिवाइड हो जाता है, यानी लॉग ऑफ एम, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाता है लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन। ये रूल नंबर 1 है। उसके बाद लॉग ऑफ, अगर दो नंबर जो है वो डिवाइडेड है, डिवीजन में है, तो ऑब्वियसली उनका यहाँ पे हो जाता है सब्सट्रैक्शन, यानी जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो पहले आना चाहिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में इधर उधर हो गया नो प्रॉब्लम बिकॉज प्लस है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर का ही न्यूमरेटर में आना चाहिए और यहाँ पे लॉग ऑफ एन आ जाएगा आपका। और रूल नंबर 3 जो है वो किसके लिए है, तो जो हाई पावर्स होती है, पावर्स बहुत हाई है, तो उसको आप कैसे करते बैठोगे, 2 रेस टू 52 वगैरह समथिंग कुछ भी है, यानी इट इज़ वेरी वेरी टीडियस टू डू इट, तो इन दैट केस आप वहाँ पे लॉग यूज़ कर सकते हो। तो ये लॉग ऑफ m रेस टू n है, याद रखना इसका सॉल्यूशन, ये जो n है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है और यहाँ पे log ऑफ m आ जाता है, तो आपको सिर्फ ये निकालना होता है, ये निकालना होता है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके बच्चों, और याद रखना इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, एक टर्म है लॉग में, यानी लॉग ऑफ m रेस टू n, यानी ये पूरे लॉग का पावर है, याद रखना ये और ये डिफरेंट है, दोनों केसेस डिफरेंट हैं। ओके, इसको और इसको आप इन्वॉल्व मत करना, इसमें आपको लॉग ऑफ एम पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसकी पावर आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यानी लॉग ऑफ एम को निकालो लॉगरिथम से और फिर से अगर टीडीएस बन रहा है तो फिर से वो लॉग यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली इसको रिमूव करने के लिए फिर से यहाँ पे लॉग यूज़ करना है, इसको फिर से रिमूव करने के लिए लॉग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी लॉग ऑफ एम रेस टू एन, अभी इसका ये पावर है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी एन लॉग ऑफ एम, यानी डबल लॉग आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसका भी लॉग निकालो और फिर से यू हैव टू अगेन कैलकुलेट लॉग ऑफ दिस टर्म। तो देखो ये पार्ट ऑफ आपका रूल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको कैलकुलेशन पार्ट दिया हुआ है, एक कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज बच्चों आपको दिया है 8795 पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट भी ले रहा हूँ, 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, फिर पॉइंट में भी नंबर हो सकता है, 78 कुछ भी एक नंबर आपको दिया है, मल्टीप्लाई में आपको बोला गया है एक 3 डिजिट नंबर में लेता हूँ 987। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉग को बच्चों यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। ओके, लॉग को मैंने अप्लाई कर दिया है तो लॉग को मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी लॉग का रूल नंबर 1, log of 8795.78 प्लस log of 987। तो देखो यहाँ पे
अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लॉग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग के लिए हमें क्या करना है, देखो दोस्तों, यहाँ पे लॉगरिथमिक टेबल का एक बुक है, उसको आपको यानी घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आपको लेना है। एग्जाम में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, डोंट वरी, ये आपको लेके नहीं जाना है एग्जाम में, ये अलाउड ही नहीं होगा। तो देखो लॉगरिथम मैथमेटिकल टूल का ये बुक है, उसमें आपको लॉगरिथम के ऐसे टेबल मिलते हैं। ये लॉगरिथम का टेबल है, देखो। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे दिखते कैसे हैं। ओके, तो देखो ऐसा वो टेबल होता है जिसमें आपको क्या देखना है। अभी आपको क्या देखना है बच्चों, आपको क्या देखना है, देखो आपको देखना है कि आपका नंबर क्या है, लॉग ऑफ 8795.78। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं, 8795, यानी 4 डिजिट्स है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 4 है, -1 आपको करना है। हर टाइम में -1 ही करना है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उससे आपको -1 करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 3 और उसके बाद दे दो डेसिमल पॉइंट। ये सबसे पहला टास्क है। उसके बाद देखो आपको लॉग टेबल में बता रहा हूँ, लॉग टेबल आपने देखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ना बच्चों, इस फर्स्ट कॉलम में आपको ढूंढना किसको है अभी, तो आपका जो 8795, ये 4 डिजिट है, पहला 4 डिजिट ही आपको यूज़ करना है, फर्स्ट 4 डिजिट्स। इट मे हैव डेसिमल पॉइंट 8.795 भी होता तो भी आपको 8795 को ही यहाँ पे कंसिडर करना होता। तो यहाँ पे 87 को ढूंढेंगे तो 87 आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे नंबर्स हैं 64, 65, 66, तो आप आपके टेबल में ढूंढ लेना। देखो आप आपके टेबल में ढूंढ लेना इसको, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 87 में 9 ढूंढना है मुझे। तो 87 में 9 अगर मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चों, तो 87 में 9 यानी मुझे मिलेगा यहाँ पे 87 में 9 यानी मुझे मिलेगा 9440। तो 9440 मुझे 9 में मिल रहा है, यानी 87 में 9। तो जो 87 यानी फर्स्ट कॉलम में मुझे दिख रहा है, और उसके बाद 0 to 9 के कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, उसमें आपको 9 ढूंढना है। और वहाँ पे 87 और 9 का जो कनेक्टेड फिगर है वो आपको लेना है, कनेक्टेड फिगर 87 में 9 में। और उसके बाद आपको मीन डिफरेंस में जाना है 5 को देखने के लिए। जो 87 आपका जो नंबर है यहाँ पे 8795.78 है। तो फर्स्ट 4 डिजिट ही हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 87 में 9 में हमने देखा, अभी उसके बाद 5 है, तो 5 आपको मीन डिफरेंस पे देखना है। तो देखो मीन डिफरेंस कहाँ पे होता है वो दिखाता हूँ आपको। मीन डिफरेंस कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे मीन डिफरेंस होता है ऐसा बच्चों, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है मीन डिफरेंसेस। तो मीन डिफरेंसेस लॉगरिथम जो हम देख रहे हैं उसके आगे होता है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में आपको जाना है और आपको क्या देखना है, अभी आपको बच्चों देखना है 5। तो उसी के आगे जाना है आपको, 87 9 आपने देखा है वो नंबर आपको मिल गया, उसी के रो में आपको आगे बढ़ना है। तो 5 में अभी आप देखोगे 87 9 में 5, तो 5 में है आपका 2, 5 में है आपका 2 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यानी 2 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये क्या कर दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। 9440 में आपको ऐड करना है 2, आपको ऐड करना है 2। तो 9442 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मैं अभी उसको लिख रहा हूँ 9442। आगे समझो बच्चों कैसे करना है आपको। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 3 डिजिट है तो ऑब्वियसली 3 माइनस 1, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 2। यहाँ पे लिख दीजिए 2 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट दे दीजिए। तो 987 यानी 98 में 7 में ही देखिए मीन डिफरेंस में यहाँ पे आपको जाना नहीं है अगर 3 डिजिट नंबर है तो 98 में 7 में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो 98 में 7 तो आपको मिलेगा 9943। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9943। तो ये दोनों मिल गए। अभी इन दोनों को ऐड करना है आपको, आप वर्टिकली ऐड करो या फिर हॉरिजॉन्टली ऐड करो। 2 + 3 यानी यहाँ पे मिलेगा 5, 4 + 4 यानी मिलेगा 8, 9 + 4 देखो ये 9 प्लस ये 4 13, 3 1 कैरी, 9 + 9 18 + 1 19 आ जाएगा। और उसके बाद 1 कैरी हो गया आपका, तो 3 + 2 5 + 1 6। और डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ पे भी 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के पहले। तो यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट दे देना है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका
सिर्फ लॉगरिथम का सॉल्यूशन। अभी इसको रिमूव भी करना है आपको, तो इसलिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है बच्चों एंटी लॉगरिथम, यानी एंटी लॉग ऑफ जो नंबर हमें यहाँ पे मिलता है उसका हमें एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग में क्या प्रोसीजर है, तो देखो सबसे पहले एंटी लॉग का आपको पेज दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको टेबल में मिल जाता है वो, देखो ये एंटी लॉग लॉगरिथम ऊपर लिखा होता है, और उसमें अभी आपको क्या करना है, तो देखो आपको है ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है, जैसे लॉग में था वहाँ पे 2 डिजिट नंबर थे और कुछ डॉट वगैरह नहीं लिखा था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, उसके बाद नंबर लिखे हुआ है। तो इसका मतलब है एंटी लॉग में आपको डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने हैं, यानी आपका जो एंटी लॉग निकालना है, अभी यहाँ पे जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं 6.9385 है, तो 6 को आपको नहीं लेना है, यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे 9385 यानी 0.93 यहाँ पे आपको ढूंढना है। ये 0.29 0.30 ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एंटी लॉगरिथम में 0.93 को देखना है, और ये जो 0 to 9 कॉलम है वो सेम है जैसे लॉगरिथम में थे, तो उसमें आपको जाना है। देखो आपका नंबर है 93 में 8 में आपको जाना है, 8 में आपको जाना है, और उसके बाद मीन डिफरेंस में 5 आपको देखना है, जैसे आपने लॉगरिथम में प्रोसीजर को फॉलो किया था। आ रहा है समझ में बच्चों? तो देखो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपको आप खुद भी वहाँ पे देखिए 93 में 8, 0.93 में 8 में यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 8670 ये वैल्यू, कनेक्शन बिटवीन 0.93 एंड 8 इन द एंटी लॉगरिथम टेबल, तो ये मुझे मिल रहा है 8670, और मीन डिफरेंस में 5 देखो आप अभी मीन डिफरेंस में 5 देखिए, तो मीन डिफरेंस में 5 आपको अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 10, तो 8670 में आप 10 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 8680, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले 8680, और अभी क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। ओके, फर्स्ट डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल पॉइंट देना है, और बचा क्या अभी, फिर ये जो 6 हमने जो नहीं लिया था एंटी लॉग में उसका यूज़ यहाँ पे करना है, आपको लिखना है 10, हर सोल्यूशन में 10 ही लिखना है, और उसका पावर इसको लिख देना है आपको 10⁻⁶, यानी दिस इज द सोल्यूशन दैट वी हैव गॉट आफ्टर अ लॉगरिथम। एंड इसको अभी हम कैल्सी में देखते हैं सॉल्व करके कि ये वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप भी वहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे, तो देखो 8795.78 इंटू 987 हम कर रहे हैं, तो देखो जो सोल्यूशन मिल रहा है वो वही हमें मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली देखोगे आप ये जो सोल्यूशन है हमें वही यहाँ पे मिलता है। देखो द सेम सोल्यूशन दैट यू हैव गॉट हियर, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे 7 डिजिट्स के बाद है, तो ऑब्वियसली देखो 1868143 के बाद है वो, यानी 7 डिजिट्स के बाद है, तो हमने ऑब्वियसली जो सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखोगे वो क्या है 8.680 है, तो ऑब्वियसली आप जो कैल्सी में निकाला है वो सोल्यूशन तो आंसर में नहीं लिखते हो, आप क्या करते हो उसको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देते हो, और जो सोल्यूशन लिखते हो वही डायरेक्ट आपको लॉग दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू डू दिस कैलकुलेशन। ओके, सो देखो बच्चों 3 डिजिट हो तो भी कैसे करना है आपको मैंने अभी बताया, और 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स हो तो भी आपको कैसे करना है वो मैंने अभी बताया। तो देखो बहुत ही इजी वे होता है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम से आपका कैलकुलेशन का, और फिजिक्स के कैलकुलेशंस, केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस इससे बहुत ईजी हो जाते हैं। सो देखो आपको ये यूज़फुल लगा होगा वीडियो तो शेयर कीजिए, आपने सब्सक्राइब तो किया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, आपके दोस्तों को ये शेयर कीजिए, एंड इसी तरह से वीडियो आपको अगर चाहिए तो आपका डिमांड रेस करते रहिए, मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। कोई भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स रिलेटेड हो, छोटा बड़ा, वो भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे मैथ्स के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है वो आप पूछते जाइए, आई एम रेडी टू गिव एनी काइंड ऑफ आंसर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट 12th के बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, देयर एग्जाम्स आर कमिंग, बी प्रिपेयर्ड। मैंने उसके ऊपर भी मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, और भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट डाउन योर आंसर शीट्स प्रॉपरली। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।